सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त का चौथा मंत्र पढ़ेंगे। इस पुरुष सूक्त का यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि नारायण है और देवता पुरुष है। चौथे मंत्र में ऋषि नारायण परमेश्वर पुरुष के संदर्भ में उसकी सत्ता और उसके विद्यमानता को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से चेतन और अचेतन जो भी पदार्थ हमें इस लौकिक जगत में दिखाई देते हैं उनमें पुरुष यानी परमेश्वर पुरुष की सत्ता निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। उसी का उल्लेख ऋषि नारायण ने उक्त मंत्र में किया है। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण? त्रिपाद उदर्व उदेत पुरुषः पादोऽस्या अभवत् पुनः ततो विसंग विक्रामात् शासनांसने अभि। क्या कह रहे ऋषि नारायण? त्रिपाद उदर्व उदेत पुरुषः पादोऽस्या अभवत् पुनः ततो विसंग व्यक्रमात् शासनांसने अभि। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। त्रिपाद पुरुषः उदर्वम उदेत अस्य पाद इह पुनः अभवत ततः शासनांसने अभि विसंग व्यक्रमात्। त्रिपाद यानी तीन जो अमृतमय जो पादों वाला जो परमेश्वर पुरुष है वह उदर्वम उदेत यानी तीन पादों वाला परमेश्वर पुरुष इस ब्रह्मांड से उदर्वम उदेत यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। और अशः पाद यह पुनः अभवत और उसका जो एक चरण है यह पुनः अभवत यानी इस विश्व में इस लौकिक जगत में बार बार उत्पन्न होता है। तथा तत सा अंसना अंसने यानी इसके पश्चात यानी तथा सा सना अंसने यानी इसके पश्चात बता रहे सासना। सासना का अर्थ है अन्न का भक्षण करने वाले यानी अर्थात भोक्ता चेतन प्राणियों तथा अन्नसना यानी अन्न खाने वाले अचेतन पदार्थों को लक्ष्य करके वह परमेश्वर पुरुष अपि विसंग व्यक्रमात् यानी अपि यानी भी विस्वंग यानी चारों ओर व्यक्रमात् यानी क्रमण कर फैलकर व्याप्त हो गया, विद्यमान हो गया। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित कर ऋषि नारायण के त्रिपाद पुरुष उद्धर्वम उदेत यानी त्रिपाद यानी तीन पांवों वाला जो परमेश्वर पुरुष है वह इस ब्रह्मांड में उद्धर्वम उदेत यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो तीन पांवों वाला जो परमेश्वर पुरुष है उस इस ब्रह्मांड में उसकी जो सत्ता विद्यमान है वह 3/4 ऊपर उठ गया यानी अलौकिक जगत में विद्यमान हो गया। और अशः पाद यह पुनः अभवत और उसका एक चरण इस लौकिक जगत यानी इस विश्व के रूप में बार बार पुनः अभवत यानी बार बार उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि जो प्रलय काल में विनिष्ट हो जाती है पुनः उसकी उत्पत्ति और का चक्र और विनाश का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसके बाद क्या कह रहे? ततः शासना अंसने यानी इसके पश्चात क्या कह रहे हैं कि इस लौकिक सृष्टि जगत में शासना यानी चेतन भोक्त प्राणियों तथा अनसने तथा अचेतन भोग्य के रूप में यानी भोग्य वस्तुओं के रूप में अभी विसंग व्यक्रमात् यानी वह पुरुष सर्वत्र व्याप्त हो गया। अर्थात संसार की प्रत्येक चेतन और अचेतन पदार्थ में वह परमेश्वर पुरुष ही विद्यमान रहता है। इस तरह से उक्त मंत्र में परमेश्वर पुरुष की लौकिक और अलौकिक वस्तुओं में उसकी विद्यमानता को ऋषि नारायण ने उल्लेखित किया है। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे ऋषि नारायण? त्रिपाद उदर्व उदेत पुरुषः पादोऽस्या अभवत् पुनः ततो विसंग व्यक्रमात् शासनांसने अभि। त्रिपाद पुरुष यानी तीन अमृतमय पादों वाला पुरुष यानी वह परमेश्वर पुरुष उद्धर्वम उदेत यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। अस्य पाद यह पुनः अभवत और इस का जो एक चरण है
ये पुनः भवित यानी इस लौकिक विश्व में बार बार उत्पन्न होता है। तत् सा सना अंशन यानी इसके पश्चात अर्थात सृष्टि में चेतन भोक्त प्राणियों तथा अचेतन के रूप में अभी विसंग व्यक्रमात यानी वह परमेश्वर पूर्वत सर्वत्र व्याप्त हो गया, अर्थात संसार के प्रत्येक सचेतन और अचेतन पदार्थ में वह पुरुष ही विद्यमान रहता है। इस तरह से ऋषि नारायण ने उक्त श्लोक में परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम ऋग्वेदिक सूक्त में पुरुष सूक्त के 5वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस वाले मंत्र में ऋषि नारायण इस परमेश्वर पुरुष से ही यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी का उल्लेख कर ऋषि नारायण उक्त मंत्र में क्या कर रहे हैं, मैं मंत्र का पाठ करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरयचित पश्चाद भूमिम अथो पुरः। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचयत पश्चाद भूमिम अथो पुरः। मंत्र का अन्वय इस तरह से होगा। तस्मात् विराट अजायत विराजः अधिपुरुषः सह जातः अत्यर्चयत पश्चात भूमिम अथो पुरः। तस्मात् यानी उस परमेश्वर पुरुष से विराट अजायत यानी वो विविध रूपात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई। तस्मात् विराट अजायत यानी उस परमेश्वर पुरुष से ही यह विविध रूपात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई, और विराजः अधिपुरुष और उस प्रकृति के अधिष्ठदाता के रूप में वह आत्म पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका जन्म हुआ, और सहजात अत्यर्चयते और वह आत्मरूप परमेश्वर पुरुष उत्पन्न होते ही अनेक आत्माओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में उस परमेश्वर पुरुष जो आत्म तत्व सर्वप्रथम इस लौकिक जगत में उत्पन्न हुआ, वह आत्म तत्व विभिन्न मनुष्यों के रूप में, विभिन्न प्राणीधारी शरीरों के रूप में, अनेक आत्माओं के रूप में विभाजित हो गया। पश्चात भूमि अथो पूर्व, इसके पश्चात पृथ्वी और अंत में शरीरों का निर्माण हुआ। इस वाले मंत्र में ऋषि नारायण इस सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात किस तरह से सृष्टि अनुप्रमाणित हुई उसके संदर्भ को बता रहे हैं कि तस्मात् विराट अजायत यानी उस परमेश्वर पुरुष से ही अजायत यानी विविध रूपात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई, और विराज अधि पुरुष और उस प्रकृति के अधिष्ठदाता के रूप में वह आत्म तत्व रूप पुरुष उत्पन्न हुआ, और सह जातः अत्यर्चयत और वह आत्म रूप पुरुष उत्पन्न होते ही अनेक आत्माओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात बढ़ गया, और पश्चात भूमिम अथो पूर्व और इसके पश्चात पृथ्वी और अंत में शरीरों का निर्माण हुआ। यानी ऋषि नारायण ये कहना चाहते हैं कि वह परमेश्वर पुरुष से ही यह विविध रूपात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई, और उस परमेश्वर पुरुष से विराट पुरुष की उत्पत्ति के पश्चात उस परमेश्वर पुरुष से ही यह सारी लौकिक सृष्टि के अंतर्गत वह परमेश्वर पुरुष अनेक आत्माओं में विभाजित हो गया, और आत्म तत्व के रूप में प्रभावित होने के पश्चात वह वृद्धि को प्राप्त हुआ, और इसके पश्चात पृथ्वी और अंत में शरीरों का निर्माण हुआ। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तस्माद् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चित पश्चाद भूमिम अथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत यानी उस परमेश्वर पुरुष से ही यह विविध रूपात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई, और विराज अधिपुरुष और उस प्रकृति के अधिष्ठदाता के रूप में ही यह आत्मरूप पुरुष उत्पन्न हुआ। स जात अत्यर्चित और वह आत्मरूप पुरुष उत्पन्न होते ही अनेक आत्माओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो गया, और पश्चात भूमिम अथो पूर्व इसके पश्चात पृथ्वी और अंत में शरीर का निर्माण हुआ। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम
पुरुष सूक्त के 6ठे मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस वाले मंत्र में अब ऋषि नारायण उस परमेश्वर पुरुष की उत्पत्ति के समय जो तीनों ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, किस तरह से इस सृष्टि उत्पादन रूपी उस यज्ञ में किस तरह से सहायक बनी, उनसे किन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं इस मंत्र के वाचन के पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण परमेश्वर पुरुष से सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ को बताते हुए, यत पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्मत वसंतो अस्य आसित आज्यम ग्रीष्म इदम शरद हविः। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण, यत पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्मत वसंतो अस्य आसित आज्यम ग्रीष्म इदम शरद हविः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यत देवाः पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्मतः वसंत अस्य आज्यम आसित ग्रीष्म इदम शरद हविः। यत देवा यानी जब देवताओं ने पुरुषा हविषा यानी इस पुरुष रूपी यानी इस विराट पुरुष रूपी हविष से यज्ञम यानी सृष्टि विस्तार रूपी इस यज्ञ का अतन्मन्तः यानी विस्तार किया, तब अश्य यानी इस यज्ञ का वसंत यानी वसंत ऋतु, आज्यम यानी घी का रूप थी, ग्रीष्म इदम ग्रीष्म ऋतु ईंधन बनी और शरद हवि और शरद ऋतु हवि का रूप थी। क्या कह रहे ऋषि नारायण कि यत देवा पुरुषेन हविषा यानी जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी हवि से यज्ञम यानी इस सृष्टि विस्तार रूपी इस यज्ञ का अतन्वंतः यानी विस्तार किया, तो अश्य यानी इस यज्ञ का वसंतः यानी इस वसंत ऋतु, आज्यम यानी घी का, आसित यानी रूप थी, ग्रीष्म इदम यानी ग्रीष्म ऋतु ईंधन बनी और शरद हवि और शरद ऋतु हवि बनी। यानी ऋषि नारायण के कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी हवि से सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ का विस्तार किया, तो इस यज्ञ का वसंत ऋतु घी का रूप थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन तथा शरद ऋतु हवि बनी। अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने के लिए घी, लकड़ी तथा हवि की आवश्यकता होती है तथा सृष्टि में जीवों की विद्यमानता के लिए भी वसंत, ग्रीष्म व शरद ऋतुओं की। अतः मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि विस्तार रूपी यज्ञ के लिए वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुएं क्रमशः वसंत ऋतु घी, ग्रीष्म ईंधन और शरद ऋतु हवि बनी। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है। यत पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्मत वसंतो अस्या आसित आजयम ग्रीष्म इदम शरद हविः। यत देवा पुरुषेन यानी जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी हवि से यज्ञम अतन्मत यानी सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ का विस्तार किया, तो इस यज्ञ का वसंत जो ऋतु थी, अश्य यज्ञ यानी इस यज्ञ का वसंत यानी बसंत ऋतु आज्यम यानी किसका रूप बनी, आज्यम का अर्थ होता है घी का रूप, और ग्रीष्म ईंधन ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु क्या बनी, हवि का रूप बनी। यानी कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ करने के लिए घी, लकड़ी तथा हवि की आवश्यकता होती है और सृष्टि में जीवों की स्थिति यानी विद्यमानता के लिए बसंत ऋतु, ग्रीष्म और शरद ऋतु की आवश्यकता होती है। अतः कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि विस्तार रूपी यज्ञ के लिए बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु क्रमशः घी, ईंधन और हवि का रूप बनी। यानी हमारे सृष्टि उत्पादन रूपी इस यज्ञ के लिए जो ग्रीष्म ऋतु थी उससे ईंधन यानी लकड़ियों की उत्पत्ति हुई, शरद ऋतु हवि का रूप बनी और बसंत ऋतु जो थी वह घी का रूप बनी।